नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं हूं एडवोकेट भव्य पोपट, एडिटर ऑफ टैक्स टुडे मंथली न्यूज़पेपर। फ्रेंड्स, आज जो वीडियो मैं आपके सामने लेकर आया हूं, ये वीडियो है कंपोजिशन स्कीम के बारे में। आमतौर पर हमें लगता है कि कंपोजिशन स्कीम इज़ अ वेरी इजी स्कीम, तो हमें उसके बारे में कुछ ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। पर आई थिंक वी नीड टू टेक इनफ केयर वाइल अप्लाइंग फॉर कंपोजिशन। तो आज ये वीडियो में मैं आपके साथ कोई ऐसी बातें शेयर करना चाहता हूँ जो कि एक कंपोजिशन एप्लीकेशन करने से पहले डीलर को ध्यान रखनी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि कौन कौन लोग जीएसटी कानून के तहत कंपोजिशन के लिए एलिजिबल हैं। तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि पिछले वित्तीय वर्ष में अगर आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ या उससे कम है, तभी आप कंपोजिशन में जाने के लिए एलिजिबल है। ये तो हुई टर्नओवर की बात। पर फाइनेंशियल ईयर 1920 से एक बहुत अच्छी जो रिलैक्सेशन दिया गया है हमें, वो ये है कि अगर ये टर्नओवर के साथ आपकी सर्विसेज अगर टोटल टर्नओवर के 10% या मैक्सिमम 5 लाख दोनों में से जो ज़्यादा है उसकी लिमिट में अगर हो, तो सर्विस देते हुए भी आप कंपोजिशन के लिए एलिजिबल बनेंगे। पर एक बात इसमें याद रखनी बहुत ज़रूरी है कि जो लोग सिर्फ सर्विस प्रोवाइड करते हैं, वैसे लोगों के लिए अगर रेस्टोरेंट सर्विस को आप अलग कर दे, तो आप सिर्फ सर्विस प्रोवाइड देने वाले लोग कंपोजिशन स्कीम के लिए अभी भी एलिजिबल नहीं है। ये बात ध्यान रखनी बहुत ज़रूरी है। अब फ्रेंड्स, देखते हैं कि कौन कौन कंपोजिशन स्कीम के लिए नहीं जा सकता है। फ्रेंड्स, सबसे पहले जैसे कि हमने जो टर्नओवर की बात की वो तो ध्यान रखना ही है, उसके ऊपर हमें ध्यान रखना है कि अगर आप नॉन जीएसटी गुड्स में ट्रेडिंग करते हैं, यानी कि पेट्रोल, डीजल, अगर ऐसे गुड्स में आप ट्रेडिंग करते हो तो आप जीएसटी के तहत कंपोजिशन में नहीं जा सकते हो। अगर आप इंटर स्टेट सप्लाई करते हो, एक अपने राज्य में से दूसरे राज्य में अगर आप सप्लाई करते हो, तो भी आप जीएसटी कानून के तहत कंपोजिशन में नहीं जा सकते हो। अगर आप जो आपका ई कॉमर्स के थ्रू अगर कोई आपकी सप्लाई है, बहुत ही छोटी क्यों ना हो, पर फिर भी आप कंपोजिशन के लिए एलिजिबल नहीं है। और एक बात याद रखनी जरूरी है कि आमतौर पर सभी मैन्युफैक्चरर्स जीएसटी कानून के तहत कंपोजिशन में जा सकते हैं, पर 3 चीजें ध्यान रखनी जरूरी है: आइसक्रीम और एडिबल आइस, टोबैको एंड पान मसाला। अगर आप इनके मैन्युफैक्चरर्स हो तो आप कंपोजिशन के लिए एलिजिबल नहीं हो। अब आते हैं ये टॉपिक पर कि कंपोजिशन में एप्लीकेशन कब तक करनी है। फ्रेंड्स, अगर आप वित्तीय वर्ष, अगर आप फाइनेंशियल ईयर 1920 के लिए कंपोजिशन में जाना चाहते हैं, तो आपकी एप्लीकेशन 1 मार्च से लेकर 31 मार्च तक हो जानी बहुत ज़रूरी है। इसके बाद आप एप्लीकेशन करके फाइनेंशियल ईयर 1920 के लिए कंपोजिशन में नहीं जा सकते हैं। फ्रेंड्स, ये एक बात और याद रखनी बहुत ज़रूरी कि जिन लोगों ने ऑलरेडी कंपोजिशन की परमिशन ले ली है, उन्हें हर साल कंपोजिशन के लिए अप्लाई करना जरूरी नहीं है। अब जानते हैं कि कंपोजिशन की परमिशन मिलने के बाद आपकी टैक्स लायबिलिटी कैसे आपको अदा करनी। फ्रेंड्स, कंपोजिशन डीलर में अगर आप ट्रेडर हो, तो ट्रेडर के लिए कंपोजिशन का रेट है 1% ऑन टैक्सेबल टर्नओवर, यानी 0.5% ऑफ सीजीएसटी एंड 0.5% ऑफ एसजीएसटी। अगर आप मैन्युफैक्चरर हो तो आपका परसेंटेज 1% ही है, पर ये 1% आपको टोटल टर्नओवर भरना है। यानी कि अगर आपके टर्नओवर में कुछ टैक्स फ्री टर्नओवर भी है, तो उस पर भी एक मैन्युफैक्चरर को 1% देना होगा। यहाँ भी एसजीएसटी 1%, एसजीएसटी इज 0.5% एंड सीजीएसटी इज 0.5% टू बी पेड। रेस्टोरेंट डीलर्स के लिए अगर वो कंपोजिशन में चाहते हैं, तो उनके लिए जीएसटी का कंपोजिशन रेट 5% रहेगा, दैट इज 2.5% ऑफ सीजीएसटी, 2.5% ऑफ एसजीएसटी। जहां भी हम एसजीएसटी की बात कर रहे हैं, अगर आप यूटी में हो तो वो यूटी जीएसटी आ जाएगा। फ्रेंड्स, आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये टैक्स के ऊपर अगर आप नियत चीजों पे जो डिक्लेयर की गई चीजें हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में जीएसटी कानून के सेक्शन 9(3) के तहत, उस पर आपको कंपोजिशन टैक्स के उपरांत भी टैक्स भरना पड़ेगा। ये जानना आपको बहुत जरूरी है।
जो भी लोग कंपोजिशन के लिए ऑप्ट इन कर रहे हैं उन्हें ये याद रखना है कि उन्हें अपने हर एक बिल पर वो खुद कंपोजिशन डीलर है और दे आर नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट टैक्स, यानी दे हैव टू राइट कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट टैक्स ऑन एवरी इनवॉइसेस इश्यूड बाय देम। उन्हें अपने हर नोटिस बोर्ड पर कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन ऐसा लिखना कंपलसरी है। फ्रेंड्स, अब मैं जो टॉपिक के बारे में आ रहा हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर एक कंपोजिशन में ऑप्ट इन करने वाले डीलर को ध्यान रखना जरूरी है। आपके पास लास्ट यानी 31 मार्च 2018 को अगर आप फाइनेंशियल ईयर 1920 के लिए कंपोजिशन में जाना चाहते हैं, अगर आपके पास 31/3/2018 को आपके पास जो स्टॉक है उसकी क्रेडिट आपको रिवर्स करनी पड़ेगी। से फॉर एग्जांपल आपके पास 10 लाख का स्टॉक है और उसकी 50,000 की क्रेडिट आपने ले रखी है, तो ये क्रेडिट आपको रिवर्स करनी कंपलसरी है। ये क्रेडिट रिवर्सल का फॉर्म ITC 03 आपको कंपोजिशन की एप्लीकेबल डेट यानी 1/4/2019 से 60 दिनों के अंदर 60 दिनों के अंदर ऑनलाइन पोर्टल पर भर देना बेहद जरूरी है। अगर आप ये नहीं करते तो आपके ऊपर पिनल एक्शन लिए जा सकते। मेरी हर एक डीलर, हर एक रजिस्टर्ड पर्सन से गुजारिश कि अगर आप कंपोजिशन में जाने के बारे में सोच रहे हैं तो आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट, टैक्स एडवोकेट या टैक्स प्रैक्टिशनर को जरूर स्टॉक की डिटेल्स के साथ कांटेक्ट करें। अगर स्टॉक की डिटेल के डिस्कशन में कुछ भी गलती हो गई तो आपके लिए ये बहुत ही मुश्किल सिचुएशन आपके लिए आ सकती है। फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो की इंफॉर्मेशन जरूरी है शेयर करनी तो इसे शेयर जरूर करें और ऐसे ही टैक्स रिलेटेड अपडेट्स पाने के लिए हमारी चैनल टैक्स टुडे न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में दिए गए हुए बेल बटन का क्लिक करें। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।